हेलो दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत में हमें मंगल ग्रह को दिखाया जाता है। वहां पर नासा के कुछ अंतरिक्ष यात्री होते हैं। वहां पर अंतरिक्ष यात्री एक मिशन पर होते हैं। वे लोग वहां पर मिट्टी का सैंपल को इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी नासा के द्वारा इमरजेंसी मैसेज मिलता है कि मंगल ग्रह पर एक बड़ा तूफान आने वाला है। अब उन लोगों को पृथ्वी पर वापस जाना होता है। वे लोग वहां से अपने स्पेसशिप की तरफ जाने लगते हैं। तभी मार्क से तूफान में कोई चीज टकरा जाती है और मार्क तूफान में कहीं खो जाता है। वो लोग मार्क को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्क उन्हें नहीं मिलता है। सभी लोग किसी तरह तूफान से बचकर स्पेसशिप में वापस आ जाते हैं। उन लोगों को लगता है कि मार्क अब जिंदा नहीं होगा, इसलिए वे लोग वहां से पृथ्वी के लिए निकल जाते हैं। लेकिन मंगल ग्रह पर तूफान शांत होता है तो मार्क को हमें जिंदा दिखाया जाता है। उसके शरीर में एक लोहे का सरिया अंदर चला जाता है। मार्क को उस लोहे के सरिये के कारण बहुत दर्द हो रहा होता है। मार्क किसी तरह उठकर अपने कैबिन में चला जाता है, जो वहां पर उन लोगों ने रहने के लिए बनाया था। मार्क वहां पहुंचने के बाद अपने शरीर से उस लोहे के सरिये को बाहर निकाल लेता है। तब जाकर उसे दर्द से राहत मिलता है। मार्क यहाँ पर अकेला होता है। वह यहाँ से किसी से भी संपर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि संपर्क करने के जितने भी साधन होते हैं वे सब नष्ट हो चुके थे तूफान में। मार्क परेशान हो जाता है अकेला होने के कारण। मार्क को लगता है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा। मार्क किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। मार्क पृथ्वी पर जाना चाहता है और मार्क मंगल ग्रह से किसी भी तरह से निकलना चाहता है। उस कैंप में खाने के लिए कुछ आलू होते हैं। वहाँ पर खाने के लिए कुछ सामान होता है। मार्क उसे खाता है और वहाँ पर बहुत सारे आलू होते हैं खाने के लिए। मार्क उन आलूओं को भी खाता है, लेकिन मार्क इसे खाकर ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए मार्क को यहाँ से किसी भी तरह से बाहर निकलना होगा। इसलिए मार्क अब यह पता करना चाहता है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। मार्क यहाँ से किसी भी तरह बाहर निकलना चाहता है। वह पता करता है कि नासा का अगला मिशन कब आने वाला है मंगल ग्रह पर। वह किसी भी तरह से पता कर लेता है, लेकिन नासा का जो अगला मिशन आने वाला होता है वह 4 साल बाद आने वाला होता है और यह मिशन यहाँ से बहुत दूर आने वाला होता है। वहाँ पर उसे पहुँचने में बहुत दिन लगेगा, जहाँ पर नासा का अगला मिशन आने वाला होता है। मार्क इतने दिनों तक इंतजार नहीं कर सकता है। उसके पास खाने के लिए ज्यादा सामान नहीं होता है। उसे अब अपने लिए खाने का इंतजाम करना होगा। मंगल ग्रह पर खेती करना चाहता है, क्योंकि उसके पास कुछ आलू होते हैं। मंगल ग्रह का मिट्टी उपजाऊ नहीं होता है, लेकिन उसे वहाँ की मिट्टी को उपजाऊ बनाना होगा और खेती करने के लिए पानी की जरूरत होगी, लेकिन उसके पास पानी का कोई साधन नहीं होता है। मार्क खेती करने के लिए सारे जरूरी सामान को एक जगह इकट्ठा करता है। वह एक जगह ढेर सारे मिट्टी को इकट्ठा करता है और उसमें आलू को डाल देता है। अब उसे पानी की जरूरत है। उसे मालूम होता है पानी कैसे बनाया जाता है। वह पानी बनाने में लग जाता है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर उसे जलाने पर पानी बनता है। मार्क के पास पानी बनाने का सारा साधन होता है। मार्क ऐसा ही करता है, लेकिन जब मार्क हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर आग लगाता है तो एक जोरदार धमाका होता है। यह उसकी गलती के कारण होता है, क्योंकि उसकी सांस के द्वारा ऑक्सीजन आ रहा होता है। वह उस पर ध्यान नहीं देता है। मार्क समझ जाता है कि यह ब्लास्ट कैसे हुआ है। मार्क अगली बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर आग लगाने में कामयाब हो जाता है। वहां पर पानी बनना शुरू हो जाता है। पानी की छोटी छोटी बूंदें इकट्ठा होने लगती है। अब आलू के पौधे को पानी मिल जाता है। कुछ दिनों के बाद वहां पर आलू का एक नया पौधा उगता है, जिसे देखकर मार्क बहुत खुश होता है। पृथ्वी पर नासा के द्वारा यह ऐलान किया जाता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। नासा की एक ऑपरेटर मंगल ग्रह की पिक्चर देख रही होती है। वह देखती है कि मंगल ग्रह पर सोलर पैनल एक जगह से दूसरी जगह हो चुका है। वह कैंप को देखती है। वहाँ कुछ हलचल होता है। ऑपरेटर समझ जाती है कि मार्क जिंदा है। ऑपरेटर अपने सीनियर को बुलाती है, जो मार्स मिशन के डायरेक्टर हैं। वे लोग समझ जाते हैं कि मार्क जिंदा है। सीनियर कहते हैं कि उसे बचाना बहुत ही मुश्किल है। जब तक हम मंगल ग्रह पर स्पेसशिप को भेजेंगे तब तक मार्क जिंदा नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मार्क को बचाना होगा। दूसरी तरफ मंगल ग्रह को दिखाया जाता है। मार्क किसी तरह पता करता है कि मंगल ग्रह पर नासा का अगला मिशन कब आने वाला होता है। मार्क हिसाब लगाता है कि नासा का अगला मिशन 4 साल बाद आने वाला है। वह मिशन यहाँ से बहुत दूर आने वाला होता है। तब उसे वहाँ पर जाना होगा। वहाँ पर पहुँचने में उसे बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि उसके पास एक गाड़ी होता है जो एक दिन में ज्यादा सफर तय नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके सोलर पैनल को रिचार्ज करना पड़ता है। नासा के लोग मार्क तक खाना और पानी पहुंचाने की तैयारी करते हैं। तैयारी को पूरा करने में उन्हें बहुत दिन लगेगा और जो रॉकेट को मंगल ग्रह पर भेजेंगे उसे जाने में बहुत दिन लगेगा, यानी कि लगभग 1 साल का समय लगेगा। दूसरी तरफ मंगल ग्रह पर आलू के पौधे तैयार हो चुके हैं। मार्क आलू को निकालता है। उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा आलू होते हैं और छोटे आलू को फिर से दोबारा मिट्टी में डाल देता है। मंगल ग्रह पर एक पाथफाइंडर होता है। पाथफाइंडर सिर्फ फोटो क्लिक कर पृथ्वी पर भेज सकता है। यह पाथफाइंडर बहुत ही पुराना होता है। मार्क
उस पाथफाइंडर की तरफ जाने लगता है। जब मार्क पाथफाइंडर की तरफ जाता है तो नासा की टीम उसकी हलचल पर नजर रखती है। मार्क उस पाथफाइंडर के पास जाकर उसे बाहर निकालता है। यह पहले कुछ लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। यह मशीन सिर्फ फोटो क्लिक कर पृथ्वी पर भेज सकता है। मार्क उस कैमरे के सामने बोर्ड लगाता है, उसमें लिखता है, क्या आपको मेरा सिग्नल मिल रहा है? नासा उस कैमरे से इशारा करता है कि तुम्हारा सिग्नल मिल रहा है। मार्क बहुत खुश होता है। नासा उस मशीन को हैक करने के लिए कहता है। मार्क उस मशीन को हैक कर लेता है। फिर नासा और मार्क के बीच बात हो जाती है। नासा के लोग क्रू मेंबर को यह बात नहीं बताते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है। नासा क्रू मेंबर के पास एक वीडियो भेजता है, उसमें कहता है कि मार्क अभी भी जिंदा है। इस वीडियो को देखने के बाद क्रू मेंबर बहुत खुश हो जाते हैं। नासा के लोग मंगल ग्रह पर खाना और पानी पहुंचाने के लिए रॉकेट को लॉन्च करना चाहते हैं। दूसरी तरफ मंगल ग्रह पर मार्क ने जहां पर आलू बोया था वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसके सारे आलू बर्बाद हो जाते हैं। यह देखकर मार्क को बहुत दुख होता है। वह जगह पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। वहां का टेम्परेचर खराब हो जाता है। मार्क उस जगह को बंद कर देता है। मार्क के पास खाने के लिए ज्यादा आलू नहीं होते हैं। नासा मार्क को मैसेज करता है कि तुम्हें अब कम से कम आलू खाना होगा और मार्क ऐसा ही करता है। मार्क आलू के पास जाकर हिसाब लगाता है कि उसके पास कितने आलू हैं। उसके पास ज्यादा आलू नहीं होते हैं और वह अब खाने को कम कर देता है ताकि मार्क ज्यादा दिन तक जिंदा रह सके। नासा के लोग एक रॉकेट में खाने का सामान और जरूरत के सारे सामान को डालते हैं और उस रॉकेट को लॉन्च कर देते हैं। लेकिन रॉकेट लॉन्च के कुछ समय के बाद आसमान में ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट के कारण नासा के लोग परेशान हो जाते हैं। यह बात जब मार्क को पता चलता है तो मार्क परेशान हो जाता है। मार्क नासा को एक मैसेज करता है, उसमें कहता है कि मेरे परिवार वालों को बता देना कि मैंने हिम्मत नहीं हारी है। मैंने मुश्किलों का सामना किया है। मैंने हालातों से लड़ना सीखा। अगर मैं मर भी जाता हूं तो मेरी मौत से एक अच्छा संदेश जाएगा। मार्क को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे। रॉकेट ब्लास्ट की खबर को जब चाइना की एजेंसी को पता चलती है तो चाइना नासा की मदद करना चाहता है। चाइना वाले नासा के डायरेक्टर से बात करते हैं और चाइना कहता है कि मेरे पास एक रॉकेट है, उसे आप मंगल ग्रह पर भेज सकते हैं। नासा तैयार हो जाता है। एस्ट्रोडायनेमिक सेंटर में एक लड़का होता है जिसका नाम रिच होता है। वह मार्क को बचाना चाहता है। उसके पास एक आइडिया होता है। उस आइडिया को नासा वालों को बताना चाहता है, इसीलिए रिच नासा के ऑफिस में जाता है। रिच नासा के डायरेक्टर से मिलता है जो मार्स मिशन के भी डायरेक्टर होते हैं। रिच कहता है कि जो स्पेसशिप मंगल ग्रह से पृथ्वी पर आ रहा है उस स्पेसशिप को पृथ्वी पर नहीं उतरना होगा। उस स्पेसशिप को पृथ्वी के ऑर्बिट में रहना होगा और हम पृथ्वी से एक रॉकेट को लॉन्च करेंगे। उस पर खाने और जरूरत का सारा सामान मौजूद होगा और उस रॉकेट को स्पेसशिप के पास भेज देंगे। यह सब रिच सीलिंग शॉट की मदद से करना चाहता है। उस रॉकेट को सीलिंग शॉट की मदद से उस स्पेसशिप के पास भेज देंगे। वह स्पेसशिप मंगल ग्रह की तरफ फिर चला जाएगा, इसलिए उसे मंगल ग्रह के ऑर्बिट में ही रहना होगा और मार्क का वहां पर इंतजार करना होगा। मंगल ग्रह पर एक पहले से छोटा स्पेसशिप होता है जो कुछ लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। वहां पर अभी भी सुरक्षित है। मार्क को छोटे स्पेसशिप के पास जाना होगा जो कि मार्क से बहुत दूर है, पर मार्क को वहां पर किसी भी तरह पहुंचना होगा। मार्क को छोटे से स्पेसशिप से मंगल ग्रह से बाहर आना होगा और मंगल ग्रह के ऑर्बिट में आना होगा। जब मार्क मंगल ग्रह के ऑर्बिट में आएगा तो उसे स्पेसशिप के द्वारा खींच लिया जाएगा। लेकिन यह सब आसान नहीं होता है, यह बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए इस काम को नासा करने के लिए मना कर देता है जिससे मार्क को जिंदा बचाया जा सकता है। रिच का प्लान बहुत अच्छा होता है लेकिन नासा वाले ऐसा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि एक जिंदगी को बचाने के लिए उन्हें बहुत सारे जिंदगी को दांव पर लगाना होगा, इसलिए रिच का बात नहीं मानते हैं। रिच और नासा के कुछ लोग क्रू मेंबर को ये बात बता देते हैं कि मार्क को कैसे बचाया जा सकता है। क्रू मेंबर मार्क को बचाना चाहते हैं। जब क्रू मेंबर के स्पेसशिप की दिशा बदलती है तो नासा के लोग समझ जाते हैं कि क्रू मेंबर मंगल ग्रह की तरफ जा रहे हैं। पृथ्वी पर नासा चाइना की मदद से रॉकेट को लॉन्च कर देता है और वह रॉकेट स्पेसशिप तक चला जाता है। मार्क मंगल ग्रह पर अपने अधूरे काम को पूरा करने में लग जाता है, यानी कि मिट्टी के सैंपल को इकट्ठा करता है जो कि वह तूफान के आने के कारण नहीं कर पाया था। फिर मार्क अपने कैंप से उस छोटे से स्पेसशिप की तरफ निकल देता है जो उसे मंगल ग्रह से बाहर ले जाएगा। मार्क अब एक लंबे सफर की ओर निकल पड़ता है और उसे कई दिनों के मुश्किल सफर के बाद किसी तरह उस छोटे से स्पेसशिप के पास पहुंच जाता है। उस स्पेसशिप के पास पहुंचने के बाद वह उसके अंदर चला जाता है, लेकिन उस स्पेसशिप का वजन बहुत अधिक होता है। उस छोटे से स्पेसशिप का वजन कम करने में लग जाता है। वह उससे बहुत सारे सामान को बाहर फेंक देता है। मार्क किसी तरह उस
छोटे से स्पेसशिप का वजन कम कर लेता है। जब उस छोटे से स्पेसशिप का वजन कम हो जाता है तब मार्क उसमें बैठकर टेक ऑफ कर देता है। मार्क टेक ऑफ करने के बाद अंतरिक्ष की तरफ जाने लगता है। उसके छोटे से स्पेसशिप की गति बहुत तेज होती है और उसमें दबाव भी अधिक होता है। इस दबाव के कारण मार्क बेहोश हो जाता है। नासा और उसके बीच रेडियो का संपर्क टूट जाता है। जब अंतरिक्ष में पहुंच जाता है तो मार्क को होश आता है। फिर नासा वाले किसी भी तरह से मार्क से रेडियो के द्वारा संपर्क कर पाते हैं। नासा और मार्क के बीच में बात होती है। मार्क के छोटे स्पेसशिप का स्पीड बहुत अधिक होता है। मार्क क्रू मेंबर से कहता है कि मैं अपने स्पेस सूट में छेद करूंगा जिससे मैं अपने आप को दिशा देकर तुम लोगों के पास पहुंच जाऊंगा, लेकिन क्रू मेंबर उसे मना करते हैं, ऐसा करने के लिए नहीं कहते हैं। और क्रू मेंबर के भी स्पेसशिप का स्पीड बहुत अधिक होता है। तब क्रू मेंबर अपने स्पेसशिप के एक हिस्से में ब्लास्ट करते हैं जिससे उनके स्पेसशिप का स्पीड कम हो जाता है और मार्क छोटे से स्पेसशिप में होता है। स्पेसशिप की कमांडर एक फ्लाइंग चेयर पर बैठकर मार्क को लाने जाती है, लेकिन उस फ्लाइंग चेयर की रस्सी रास्ते में ही खत्म हो जाती है। तब मार्क अपने स्पेस सूट में छेद करता है और अपने आप को दिशा देकर कमांडर के पास पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह कमांडर का हाथ पकड़ने वाला होता है हाथ छूट जाता है और वह नीचे गिरने लगता है। तभी वह किसी तरह उस फ्लाइंग चेयर की रस्सी को पकड़ लेता है। फिर मार्क स्पेसशिप में किसी तरह से वापस आ जाता है। सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इन सब हालातों का सामना करने के बाद जब मार्क पृथ्वी पर आता है तो नासा के लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं। उसे अंतरिक्ष यात्रियों का टीचर बना दिया जाता है। मार्क उन लोगों को यह सिखाता है कि दूसरी दुनिया में जिंदा कैसे रहा जा सकता है। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।